हाय गाइस, दिस इज विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव शुक टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बेसिकली आपकी फेवरेट वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक बीएसएनएल की बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। एक नहीं, दो अपडेट्स हैं। बेसिकली सबसे पहले अगर बात करें तो बीएसएनएल की सबसे बड़ी अपडेट क्या है कि आप सब लोगों को पता था कि बीएसएनएल स्टार्टिंग से अब तक बिल्कुल मार्केट से गायब हो गया था। जब से प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई थी, जब से जियो ने अपना 5G लॉन्च किया था, तो बाकी और कंपनीज की तो आप ये लगा लीजिए बहुत हालत खराब हो गई थी। जैसे एयरटेल की मैं बोलूँगा, एयरटेल ने अपने आप को खुद बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया एंड बहुत ही ज़्यादा किया। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बिल्कुल कॉम्पिटिशन में आ गए। और जियो डाउन हो गई, एयरटेल अब टॉप पे चल रही है। तब आप ये लगा लीजिए अब बीएसएनएल की तरफ से अपडेट जो सबसे बड़ी ये आ रही है कि बीएसएनएल टोटल 17 सालों के बाद अब प्रॉफिट में आ चुका है। प्रॉफिट में आने का मतलब आप ये लगा लीजिए कि अब उनको 262 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है फाइनली आफ्टर 17 ईयर्स। भैया खुशियों के दिन आ गए। मतलब कैसे कि जो बीएसएनएल के सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहे थे, जब लोगों ने उसका अवेल किया, यूज़ किया, सारी चीज़ें देखी। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टेट्स देखे जहाँ पे भी लोगों ने मुझे खुद मेरी वीडियोज़ के ऊपर कमेंट करके बताया कि नहीं सर, मेरी सिटी में भी बीएसएनएल आना शुरू हो गया है, मैं बीएसएनएल के 4G से ये वीडियो देख रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अपनी कोई इंडियन कंपनी, मतलब आप ये लगा लीजिए कोई एक इंडियन गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट रन टेलीकॉम कंपनी अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है, जो लोग एक्चुअल में बता रहे हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आके। क्योंकि देखो कमेंट सेक्शन में क्या है, लोग अपना रियल वाला फीडबैक देते हैं कि उनको जो चीज़ मिल रही होगी तो वो बता देंगे, नहीं मिल रही होगी तो वो बता देंगे। तो लोगों का ओपिनियन से मुझे ये पता चलता है कि बीएसएनएल वाकई में वर्क कर रही है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। क्योंकि आप ये लगा लीजिए किसी चीज़ का प्रॉफिटेबल होना ये शो करता है कि वो वाकई में उनकी सर्विस लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पास जो प्रॉफिट है वो बन रहा है, उनको पैसे आ रहे हैं एंड सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जाती हैं। जब कोई भी वेंचर लॉस के अंदर जाता है तो आप सबको पता ही है कि वो खराब ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा तभी वो लॉस के अंदर जा रहा है। जो चीज़ अगर अच्छी प्रोवाइड हो रही होती है तो वो लॉस में जा ही नहीं सकती है। एक पर्टिकुलर सा फंडा होता है। बट फाइनली मैं ज़्यादा बिजनेस स्टडीज़ नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि क्या है, कैसे लॉस है, क्या प्रॉफिट है। बट बीएसएनएल अब प्रॉफिट में आ चुका है 262 करोड़ का। फाइनली अब बीएसएनएल ने प्रॉफिट करके दिखा दिया। एंड गाइस अब हम दूसरी अपडेट के बारे में अगर बात करें बीएसएनएल की, तो वो ये है गाइस, अभी आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा कि ट्राई ने एक मैंडेटरी अपडेट निकाला था सभी कंपनीज के लिए। मैंडेटरी अपडेट तो नहीं बोलूंगा, मैंडेटरी ऑर्डर, मतलब कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा कि जो भी कंपनीज है इंडिया के अंदर जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आपकी एयरटेल हो गई, बीएसएनएल हो गई, वोडाफोन आइडिया हो गई, या फिर आपकी जियो हो गई, तो इनको अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अपने जो नेटवर्क की कवरेज है उसको पर्टिकुलरली शो करना पड़ेगा कि इनका नेटवर्क की जो कवरेज है वो किस किस एरिया में आती है, जिससे कि जो कंज्यूमर है वो पर्टिकुलरली वही कंपनी के पास जाए जिस कंपनी का नेटवर्क उसके एरिया में आता है। तो ये चीज़ थी। बट अगर हम एक्सटर्नल बात करें तो काफ़ी सारी साइट्स ऐसी हैं जो कि आपको नेटवर्क कवरेज मैप प्रोवाइड करती हैं। अगर हम पर्टिकुलरली बीएसएनएल की बात करें तो गाइस बीएसएनएल का अभी हाल फिलहाल में जो 4G है वो ऑलमोस्ट 80,000 टावर तक उन्होंने इंस्टॉल कर दिए हैं। एंड अगर माने तो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर एक सिटी उन्होंने कवर कर दी है 4G नेटवर्क के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अगर मैं ओपन सिग्नल वेबसाइट के बारे में बात करूं, जिसमें कि मैंने बीएसएनएल 4G सेलेक्ट कर रखा है एंड बीएसएनएल 4G का जो सिंबल होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। तो आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर एक सिटी के अंदर बीएसएनएल का ऑरेंज कलर का आइकन आ रहा है। यानी कि जो बीएसएनएल अभी बोल रहा है, जैसे कि मैंने आपको अभी फर्स्ट अपडेट के अंदर बताया कि 262 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो बीएसएनएल ने अपना 4G की ऑलमोस्ट कैपेसिटी उतनी अचीव कर ली है कि जो वो कंपटीशन के अंदर आ गया है बाकी कंपनियों से। एंड साथ ही साथ ये कैपेसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। एंड उनका ये भी कहना है कि जो बीएसएनएल का 5G है वो भी जल्दी से रोल आउट होगा, क्योंकि बीएसएनएल का जो 5G और 4G है वो एनएसए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, यानी कि वो एक ही टावर को यूज़ करके 4G और 5G प्रोवाइड करते हैं। अब अगर मान लो 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएनएल का बहुत जल्दी अच्छे तरीके से रेडी हो जाता है, जैसे कि जो मेट्रो सिटीज़ है अभी इन्होंने वो छोड़ रखी है। मेट्रो सिटीज़ में बेसिकली क्या है, बीएसएनएल सबसे लास्ट में रोल आउट करना स्टार्ट करेगा। अभी इनका मेन टारगेट क्या है, जो दूर दराज वाले एरिया है, जो रिमोट एरियाज़ हैं, या फिर आपके जो वैसी सिटीज़ वगैरह हैं जैसे पंजाब वगैरह हो गया, या फिर जो वैसे आती है सेकंड नंबर पे आती है, सेकंड प्रायोरिटी के अंदर। जैसे मेन में तो आपकी हो गई जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, ये सारी मेन सिटीज़ हैं। तो मेट्रो सिटीज़ को भी इनको छोड़ के बीएसएनएल ने अभी तक ज़्यादातर कोशिश की है कि वो बाकी की सिटीज़ में अपने पूरे नेटवर्क को प्रोवाइड करें। लास्ट में वो मेट्रो सिटीज़ में करें, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा ईजी रहता है नेटवर्क वगैरह सेटअप करना। अब जैसे मैंने आपको बताया ओपन सिग्नल वेबसाइट को जब मैं देखता हूँ तो उसके अंदर बीएसएनएल 4G के ऑलमोस्ट हर एक सिटी के अंदर ऑरेंज कलर का आइकन शो होता है, यानी कि बीएसएनएल के 4G जो टावर्स हैं वो वाकई में हर सिटी के अंदर आ चुके हैं एंड लोग यूज़ भी कर रहे हैं। आप मेरी वीडियोस में जब कमेंट्स में जाके देखेंगे तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर मैं बीएसएनएल का 4G यूज़ करके आपकी वीडियो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा नेट आता है, 40-50 MBPS की स्पीड आती है एंड वाकई में इनकी रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड मेरा मानना यह है कि जब इनका अगर 4G आ गया ना तो इनका 5G आने में फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये एनएसए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर दूँ, ऐसे होती है स्टैंड अलोन नेटवर्क, एनएसए होता है नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क। ऐसे के अंदर आपका 4G का अलग टावर होता है
5G का अलग टावर होता है, बिल्कुल सेपरेट होता है। 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्कुल सेपरेट होगा आपका 5G का टावर, ठीक है। NSA जो होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज आपका एक 4G का टावर लगा हुआ है, तो 4G के इसी टावर के ऊपर आपका 5G का बैंड लगा दिया जाएगा, तो यही सेम चीज़ आपकी 4G प्रोवाइड करेगी और 5G प्रोवाइड करेगी। तो आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट के अंदर जब जियो अपना 5G का एडवर्टीजमेंट करता था तो वो लिखता था ट्रू 5G, और जब एयरटेल अपना 5G का एडवर्टीजमेंट करता था तो वो लिखता था 5G प्लस या 5G रेडी। तो चक्कर क्या है, 5G रेडी का मतलब है कि NSA टेक्नोलॉजी को यूज करके दिया जा रहा है, और ट्रू 5G का मतलब है कि SA टेक्नोलॉजी को यूज करके दिया जा रहा है। तो BSNL काम कर रहा है NSA के ऊपर। तो आप ये समझ लीजिए कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर 4G वाला पूरे इंडिया के अंदर रेडी हो गया तो इनको बहुत ही कम टाइम लगेगा 5G के अंदर शिफ्ट होने में। जो टावर्स इनके 4G के लिए रेडी हुए हैं उसी को यूज करके ये अपना 5G नेटवर्क भी लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज ये थी दूसरी अपडेट। अब आपके लिए एक बोनस अपडेट अगर मैं देना चाहूँ तो वो BSNL के प्लान्स के रिगार्डिंग है। तो अगर उन अपडेट्स के बारे में बात करें तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा अपने स्क्रीन वगैरह पे देख लेता हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो सबसे पहला प्लान है ना, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल लगा, वो है आपका 199 रुपीज़ के अंदर अनलिमिटेड कॉल्स मिलेंगी एंड आपको 2 GB पर डे डेटा मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी 30 डेज़ की। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्लान है। बाकी और कंपनीज का अगर मैं कंपेयर करके देखूँ तो जिन लोगों की सिटीज़ में BSNL के काफ़ी अच्छे नेटवर्क आते हैं तो उनको लेके तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान है। अनलिमिटेड कॉलिंग्स मिल रही है, 2 GB पर डे डेटा मिल रहा है एंड ऑलमोस्ट 30 डेज़ की वैलिडिटी मिल रही है। 30 डेज़, 28 डेज़ भी नहीं है, 30 डेज़ डायरेक्ट। दूसरा जो प्लान है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 187 रुपीज़ का, जिसमें कि आपको 1.5 GB का पर डे इंटरनेट मिलेगा एंड साथ ही साथ आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स के साथ, जिसके के अंदर आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल रही है। आप अगर 187 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 1.5 GB पर डे और 28 दिन का आपको पूरा मिल जाता है पैक आपका, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला पैक है जो कि मेरा फेवरेट पैक लगा मुझे, अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई BSNL की सिम नहीं है, मैं अभी यूज़ नहीं करता BSNL की सिम वगैरह, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली में अभी BSNL इतना ज़्यादा काम नहीं करता है। तो यहाँ पे एक जो पैक है दिल्ली के बहुत सारे एरियाज़ के अंदर करता है, बट मेरे एरिया में नहीं करता। तो यहाँ पे जो पैक है वो है 411 रुपीज़ का, जिसमें कि आपको 90 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है। 400 रुपीज़ में 90 डेज़ एंड 2 GB आपको पर डे डेटा मिलेगा विद अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स एंड 900 SMS। तो गाइज ये 3 प्लान्स थे जो कि मैंने आपको बताया BSNL के रिगार्डिंग। एंड ये जो प्लान्स है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉम्पिटेटिव लगे एंड काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आए। एंड एक कंज्यूमर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी एक बजट फ्रेंडली के अंदर भी ये सारी चीज़ें आती है, मतलब बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली ये प्लान्स है। तो गाइज ये थी BSNL की 3 अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो के अंदर आपको मजा आया हो देखने में। एंड साथ ही साथ जो BSNL लवर्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए BSNL के बारे में। एंड आप क्या सोचते हैं BSNL के बारे में कि इसके आगे फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या सारी चीज़ें रहेंगी, कब तक इनका 5G आएगा, या आपका कोई भी डाउट है BSNL की किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो गाइज आज की वीडियो को इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।